This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, हम लोगों ने कल रिग्रेशन लाइन को फिट करना सीखा, जिसके अंदर हमने जो सीखा है दैट इज रिग्रेशन लाइन y on x। हमने जो रिग्रेशन लाइन सीखी है वो है y on x, जिसमें हमारे पास y बराबर होता है a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स के हमने b को फाइंड करने का एक फार्मूला सीखा, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर। फिर हमने a का फार्मूला सीखा y बार माइनस बी एक्स बार। आपको दो क्वेश्चन करने के लिए भी दिए, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने दोनों क्वेश्चन नहीं किए? जो रिग्रेशन लाइन के कल दो क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने दोनों क्वेश्चन अभी तक नहीं किए? एनीवन? मतलब सबने करनी है, बहुत अच्छी बात है। आज हमने कुछ दो तीन बातें सीखनी है रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड। फिर उसके बाद आज हम रिग्रेशन लाइन एक्स और वाई भी पढ़ेंगे। वैसे पेपर में अभी तक रिग्रेशन लाइन एक्स और वाई पेपर में वैसे ऑफिशियल नहीं आई, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन जरूर आ जाती है पेपर में। डायरेक्ट फाइंड करना अभी तक पेपर में नहीं आया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पेपर में आई हुई। तो सबसे पहले एक रिग्रेशन लाइन में लिखने लगा हूं, y इज इक्वल टू 40 प्लस 2x। कहता है इसको एक्सप्लेन करो, इसका मतलब क्या है? इस रिग्रेशन लाइन का मतलब क्या है? तो कहा जाता है कि ये जो 40 है इसका कोई रोल नहीं है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज फिक्स। जो भी रोल होगा वो होगा 2 का। इसका मतलब ये है चेंज of 2 in y due to unit change in x। मतलब ये जो x का कोफिशिएंट है ये एक्चुअल में y का चेंज है। अगर हम x के अंदर यूनिट चेंज ले आए, मतलब यूनिट मतलब 1 का चेंज ले आए, ठीक है, एक ऐसी आम सी बात मैंने अभी बताई है कि x के अंदर आप 1 का चेंज लेकर आएंगे, y के अंदर 2 का चेंज आएगा, और x के अंदर अगर 2 का चेंज आएगी तो y के अंदर 4 का चेंज आएगा। ओके की बात। और ये जो प्लस का साइन है इसका मतलब है कि अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो y भी बढ़ जाएगा, और अगर x कम करोगे तो y भी कम हो जाएगा। इस पॉजिटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन।
पॉजिटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, और अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो इसका मतलब होगा इनवर्स रिलेशन। मतलब x में एक वैल्यू बढ़ाओगे तो y में 2 कम हो जाएगा। अब हम दोबारा इस चीज को लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। y इज इक्वल टू 40 प्लस 2x, इसका मतलब होगा यूनिट इंक्रीज इन x टू इंक्रीज इन y। अगर x में यूनिट मतलब 1 का इंक्रीज लेकर आएंगे, y के अंदर 2 का इंक्रीज आएगा, या यूनिट डिक्रीज इन x टू डिक्रीज इन y। सेम डायरेक्शन या सेम रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम x में इजाफा करेंगे तो y में भी इजाफा हो जाएगा, अगर x में कमी करेंगे तो y में भी कमी हो जाएगी। लेकिन ये याद रखें, यूनिट का चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। यूनिट का चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, और जो उसका कोफिशिएंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है। अब जरा एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप मुझे उसके ये दोनों रिलेशन लिख कर देना। y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x, जल्दी से लिखें जरा, इसके मुझे दोनों रिलेशन लिख कर दें। इसके मुझे दोनों रिलेशन लिख कर दें। हाँ जी जनाब, 1 या यूनिट, 1 लिख दें या यूनिट लिख दें, एक ही बात है। 1 इंक्रीज इन x, 3 डिक्रीज इन y, या 1 डिक्रीज इन x, 3 इंक्रीज इन y। क्लियर होगी बात? अब जरा गौर फरमाएं, महरीन अपना आंसर दोबारा चेक करें। ये माइनस साइन होने की वजह से इनवर्स रिलेशन होगा। अगर यहां पर इंक्रीज आएगा तो माइनस की वजह से y में डिक्रीज आएगा, अगर x में डिक्रीज आएगा तो y में इंक्रीज आएगा। ये किस वजह से हो रहा है? इस माइनस की वजह से। अगर यहां पर प्लस है जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो तब सेम रिलेशन था, इंक्रीज के बदले इंक्रीज, डिक्रीज के बदले डिक्रीज। लेकिन अगर माइनस होगा तो ये इनवर्स रिलेशन बनेगा। ये बात आप कभी भूलोगे तो नहीं। आपने हर क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन रिग्रेशन लाइन का सॉल्व करना है
तो ये रिलेशन चेक कर लिया करना है। जब भी आप लोगों ने रिग्रेशन का क्वेश्चन करना है तो ये लाजमी टेस्ट लगा लिया करना है। ओके होगी बात? आगे चलते हैं। अभी हमने वो सारी बातें पढ़ी हैं कि अगर हमने एस्टिमेट लगाना हो तो कैसे लगाते हैं, फिर रिलायबिलिटी किस हद तक ज्यादा होती है कि अगर रेंज के अंदर हो तो रिलायबल होता है, रेंज के बाहर हो तो वो रिलायबल नहीं होता। अब हम आगे सीखते हैं रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। कौन सी लाइन? रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, ये सिर्फ पता होने की हद तक है। पेपर में इसकी एप्लीकेशन है, बिल्कुल है, 2-3 नंबर का यहां से सवाल आ जाता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्ट पूरी लाइन फिट करना अभी तक पेपर में नहीं आया। ये लाइन होती किस तरह से है? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, या x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई, ये एक ही बात है। मतलब इसका जो b x ऑन y होता है वो एक्चुअल में d के बराबर b होता है। जो b x ऑन y लाइन का होता है वो पेपर में एक दफा d के तौर पे भी आ गया है, तो d भी रिग्रेशन कोफिशिएंट ही कहलाता है। इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला आएगा n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल का स्क्वायर। पिछले फार्मूले में और इस फार्मूले में फर्क पता चला? पिछले फार्मूले में और इसके बी के फार्मूले में फर्क पता चला? डिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर y है, मतलब बेस के अंदर y आ जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इसके अंदर y है, इसलिए बेस के अंदर y आ जाएगा। ओके होगी बात? चलें जी। और इसका फिर a का जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है x बार माइनस बी वाई बार, x बार माइनस बी वाई बार। ओके होगी बात? चलें जी। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन करने की बजाय कुछ फार्मूलाज लिखवा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रिग्रेशन लाइन के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में लाजमी डिस्कस होते हैं। लिख लें जरा। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और दूसरे पेज पे लिख लें या दरमियान में लाइन लगा लें, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। ये जो y ऑन x लाइन होती है ये होती है हमारे पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और जो x ऑन y होती है a प्लस बी वाई या c प्लस डी वाई, एक ही बात है। तो इसका फार्मूला लिखें जनाब। बी वाई ऑन एक्स का पहला फार्मूला n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स
समीशन y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर, n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y ओवर n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ लिया है। सेम अगर हम इसको भी x और y में देखेंगे तो फार्मूला बनेगा n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y ओवर n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y होल का स्क्वायर। ये तो फार्मूला हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। फिर अगले फार्मूले पे आ जाएं। बी वाई ऑन एक्स का एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई बार का एक्स बार का स्क्वायर। समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। जी जनाब, अगला फार्मूला लिखें। फिर समीशन एक्स और वाई का आप खुद लिखें, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। डन होगी बात। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। उससे अगले फार्मूले पे आ जाएं। बी वाई ऑन एक्स बराबर होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये भी एक बी वाई ऑन एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फिर बी एक्स ऑन वाई का फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। डन होगी बात। उसके बाद इसका लास्ट फार्मूला दोनों बी का, और ये सारे पेपर में अप्लाई इस तरह से होते हैं कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होगी पेपर में वैसा ही फार्मूला लिखेंगे। जिस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस तरह का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी वाई ऑन एक्स का एक फार्मूला लिखें, एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स, एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर एक्स, और साथ बी एक्स और वाई का भी लिख लें। फिर
एस एक्स वाई ओवर एस स्क्वायर वाई। जी जनाब, जल्दी से 5 मिनट आपके पास हैं, ये फार्मूलाज याद करें जरा, ताकि फिर आगे अप्लाई करते हुए आप लोगों को परेशानी ना आए। जैसे 5 मिनट ज्यादा है, चलो आप लोगों के लिए 5 मिनट है, जल्दी से इसको याद कर लें। एक साइड याद कर लें, दूसरी साइड याद हो जाएगी। हाँ जी, हो गया। चले जी, अगर ये फार्मूलाज आपके हो गए हैं तो इन फार्मूलाज के अंदर कुछ फार्मूलाज और भी इस्तेमाल होते हैं, वो जरा देख लें। वो फार्मूला होता है कोवेरिएंस का। अच्छा, ये एस स्क्वायर नहीं है, ये एस एक्स वाई है, आखिर में एस एक्स वाई है, एस स्क्वायर एक्स वाई नहीं है। नीचे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर नहीं है। कोवेरिएंस मेरे भाई होता है एस एक्स वाई, और इसका अपना जो फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन, ये है कोवेरिएंस का फार्मूला। एस एक्स वाई अगर ना गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो ये फार्मूला लगाकर फाइंड किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको एस एक्स वाई अवेलेबल नहीं होता, तो आप लोग समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन करके आप एस एक्स वाई फाइंड कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन के अंदर एस स्क्वायर एक्स ना हो, उसका फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एस स्क्वायर एक्स अवेलेबल ना हो तो उसका एक फार्मूला लगा लेंगे, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। वेरिएंस है ये। और उसके बाद अगर एस स्क्वायर वाई ना गिवन हो, उसका फार्मूला होगा समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर एन। ये फार्मूलाज तब इस्तेमाल होंगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी। एस एक्स वाई किसके बराबर होता है? समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन। एस स्क्वायर एक्स बराबर होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। समीशन स्क्वायर वाई बराबर होता है समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर एन। अब अगर इन फार्मूलाज को जरा गौर से देखो तो ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। अगर आप लोग एस एक्स वाई
और अगर एस स्क्वायर एक्स की जगह आपस में रिप्लेस करोगे, उनके फार्मूलाज पुट करोगे, तो यही ऊपर वाला फार्मूला बन जाएगा। कोई अगर आजमाना चाहता है तो आजमा के देख सकता है। तो मेरे भाई अभी आपने सिर्फ यही फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। थोड़ा सा मुझे काम है, इसलिए मुझे आज जल्दी क्लास खत्म करनी पड़ रही है, और मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा और उसका क्वेश्चन जो बताऊंगा, आपने उस क्वेश्चन पर ये अप्लाई करके दोनों लाइंस फिट करनी। मतलब आपने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बी फाइंड करनी है लाइन, बी के फार्मूले आपके पास हैं और ए का वही एक ही फार्मूला है, और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई की बी फाइंड करनी है। ओके, इसमें a का फार्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार, और इसमें a का फार्मूला होगा x बार माइनस बी वाई बार। ठीक है, तो कुछ जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपने करने होंगे इंशाल्लाह। तो कल हम रिग्रेशन लाइन हमारा खत्म हो जाएगा, कल इसकी प्रैक्टिस के साथ और हर तरह की एप्लीकेशन के साथ फिर हम कोरिलेशन पे चले जाएंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।